स्टूडेंट्स, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से देश में छुट्टियां चल रही हैं और इसी वजह से हम लोगों के इंस्टीट्यूट भी बंद हैं। तो छुट्टियों में कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए मैंने सोचा कि YouTube पे वीडियो अपलोड किया जाए और अपनी वीडियो को मैं आप लोगों तक शेयर करूं। और जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं उसी फ्लेवर में, उसी कह सकते हैं कि तरीके से मैं आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं स्टार्ट भी वहीं से करना चाहता हूं, क्योंकि क्लास जब एंड किया था तो राम मुहूर्त से बात हो रही थी कि सर सोल्यूशन में टॉपिक्स कुछ छूटा हुआ है, तो मैं सोल्यूशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहता हूं। और आप लोग सोल्यूशन, आज के पहला जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे देखा जाए कि जब हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे वेरियस टाइप के सॉल्यूशन पे यहाँ बात आ जाती है, लेकिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं रियल सॉल्यूशन पे। रियल सॉल्यूशन जिसमें आप लोगों को पता है कि दोनों मीडियम्स एक दूसरे के बल्क में चले जाते हैं और इस तरह से होमोजीनस मिक्सचर बनता है। यानी रियल सॉल्यूशन में जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर तो है ये, बट ये होगा कैसा मिक्सचर, तो कह सकते हैं कि ये होमोजीनस होगा। यानी कि दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे एक दूसरे के बल्क में होंगे, सरफेस पे नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस पे जब होते हैं तो वो रियल सॉल्यूशन नहीं हो जाता, फिर वो हेट्रोजीनस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो इनके पार्टिकल की साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से छोटी होगी, तो 1 नैनोमीटर से छोटी होगी। और यानी इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नेमिंग के लिए हम लोग दो कंपोनेंट की बात करते हैं। एक कहते हैं क्या, जिसको डिजॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट, और दूसरा जिसमें डिजॉल्व होता है उसे बोलते क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कि, क्योंकि इंग्लिश में मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को सबको पता है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे उसको कंप्लीट कर ले जाते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूट यानी कि विलेय और सॉल्वेंट यानी कि विलायक। ओके, अब ये कंपोनेंट्स, सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, और सॉल्यूट कितना होगा, तो है तो ये क्या, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन आपको पता है सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट का अमाउंट या सॉल्यूट का अमाउंट दोनों फिक्स नहीं होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए तो सॉल्यूशन को हम लोग, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सॉल्यूशन को हम नेमिंग कर देते हैं कि भाई ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूट बहुत कम होता है तो कहते हैं क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऐसे ही अभी सॉल्यूट और डिजॉल्व हो सकता है किसमें, सॉल्वेंट में, तो कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूट अब पूरी तरह डिजॉल्व हो चुका है, उससे ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा तो कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसके बाद भी सॉल्यूट अगर मिला दिया जाए तो कहेंगे हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी हम ये कह सकते हैं क्या, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स नहीं होता। जी हाँ, जैसे हमारे पास सब्सटेंस अगर प्योर है तो उसमें हमारा अमाउंट फिक्स है, कंपोनेंट्स जो है उनके परसेंटेज फिक्स है, लेकिन सॉल्यूशन में उनके परसेंटेज फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के अमाउंट फिक्स न होने के कारण, अगर हम इसके टाइप्स की चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले हम इसी आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला कौन सा, तो पहले हम बात करते सीधे सीधे नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तनु विलयन। अब आपको पता है कि जनरली जब आप लैब में जाते हो तो शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब है कि इसमें केवल H2SO4 नहीं है, H2SO4 डिजॉल्व है। और डाइल्यूट का मतलब क्या है
डाइल्यूट का मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है। डाइल्यूशन ज्यादा का मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कोई भी सालूट सालूट तो कंफर्म होता है कि भाई बताया जाता है, लेकिन जब सॉल्वेंट ना इंडिकेट किया जाए तो समझ जाए कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो यहाँ पर अगर ये लिखा है डाइल्यूट H2SO4, ये सिग्निफिकेंट है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि किसका डाइल्यूशन ज्यादा है, तो वाटर का डाइल्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब ये कि जब कोई भी सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, तब हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। क्लियर है ये? तो थोड़ी बात समझ में आ रही है कि आज का टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट किए, सॉल्यूशन किए। और सॉल्यूशन मतलब हम रियल सॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। और रियल सॉल्यूशन है तो होमोजीनस होगा, पहली बात तो क्लियर है। बाकी और भी फिजिकल कैरेक्टर की हम लोग बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपोनेंट कितने होते हैं सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नेमिंग हम लोग करते हैं एक सॉल्यूट की और एक किसकी, सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूट कौन, जाहिर सी बात है आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझिए कि जो हमारा डिसॉल्व होता है, जो घुलता है, वो हमारा कौन होता है, सॉल्यूट होता है। बहुत जगह ऐसा भी आप देखेंगे कि घुलेगा नहीं, बट वहां भी अभी चर्चा में करूंगा। लेकिन जिसमें डिसॉल्व होता है उसे बोलते क्या है, सॉल्वेंट। और अगर हम थोड़ा सा ये करें कि इसमें अमाउंट है, तो अमाउंट फिक्स नहीं होता। उसी आधार पर अगर हम बात करें थोड़ा सॉल्यूशन के टाइप्स की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। और हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जी, तो यहाँ पे जैसे हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें एक आया क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, तनु, विलियन। और जनरली जब आप लैब में इंटर करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेशन होता है इस तरीके का, इसका मतलब है डाइल्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में कौन है, सॉल्यूट है। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो पूरी तरह से एक्सेस अमाउंट में है। ओके, जस्ट अपोजिट हम बात करें इसी तरह से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की, जिसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं सांद्र विलयन की। अब आप जब लैब में इंटर करते हैं तो इसका भी इंडिकेशन रहता है, और बॉटल पे ऐसे लिखा हो कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क लिखा जाता है। इसका मतलब डाइल्यूशन कम है, डाइल्यूशन कम है, ज्यादा है कौन, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसंट्रेशन भी अलग अलग परसेंटेज में हो सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब आपको बताएंगे कैसे परसेंटेज इंडिकेशन किया जाता है। बट कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब कि हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूट है, यानी जिसको हम लोग इंडिकेट किए हैं H2SO4, वो हमारा सॉल्यूट है, वो एक्सेस है, ठीक है, ज्यादा अधिक है। और हमारा जो सॉल्वेंट है, विलायक है, वो हमारा क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, जस्ट अपोजिट। तो अगर एक्सेस होता है सॉल्यूट, तो हम कहते क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और जब हमारा यही सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट एक्सेस होता है, तो कहते क्या है, डाइल्यूट। और जब लैब में आप इंटर करते हो तो अगर बॉटल पे ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाओ डाइल्यूशन ज्यादा है, यानी एसिड बहुत कम है। ये हमारे हाथ पे लग जाएगा तो भी हमारे हाथ पे जलन होने वाली नहीं है। बट अगर ये कंसंट्रेट हमारे हाथ को टच कर जाता है तो जाहिर सी बात है, एसिड ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमें जलने की कंडीशंस दिखाई देगी, यानी हम उससे जल सकते। ऐसे ही हमारा जो इसी आधार पर थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि अभी जो है अनसेचुरेटेड बोला जाता है। कभी कभी आप पढ़ते रहेंगे तो वहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि सॉल्यूशन कैसा है, अनसेचुरेटेड। हिंदी में कहें तो असंतृप्त विलयन नाम से है कि संतृप्त नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है या जो सॉल्वेंट है वो कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो अभी लिमिट नहीं है, यानी लिमिट का मतलब लिमिट होता है कितना घोल सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो अभी फिक्स अमाउंट नहीं, अगर हम और घोलते जाएं अभी घुल सकता है और भी घुल सकता है। सॉल्यूट अभी पूरी तरह से अभी जितना चाहिए उतना नहीं घोला गया है, अभी और घोला जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जब भी नेमिंग आए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हम ये बात दिमाग में रखें कि सॉल्यूशन में अभी सॉल्यूट को और डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही नेमिंग आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेशन हो चुका है, इसका मतलब कि अब हमारे सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि विलयन हमारा संतृप्त हो चुका है। यानी जब भी ऐसा नेमिंग आ जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि अब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम घोलते हैं और घोलते हैं तो जाहिर सी बात घुलने वाला तो है नहीं, तो इस नाते उसको क्या बोलेंगे, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अति संतृप्त विलयन। इसका मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में जितना डिसॉल्व होने वाले थे सॉल्यूट उससे भी ज्यादा आपने सॉल्यूट क्या किया है, डिसॉल्व कर दिया है। अतः क्या बोलेंगे, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है ये, बहुत अभी आपका जो चैप्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी अच्छे आते हैं, बोर्ड्स में थ्योरी भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। और पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन फिर से चूंकि मैं निकालते इसलिए स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपसे बता दें कि डाइल्यूट का मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, यानी कि आपका सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है, जनरली ऐसे इंडिकेशन रहता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब, सांद्र विलयन का मतलब सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा एक्सेस बोल दिया गया है, इसका मतलब कि वहां कंसंट्रेशन बढ़ गया है, डाइल्यूशन उतना नहीं है, कंपेयर देन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट में अभी सॉल्यूट और घोला जा सकता है, अभी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट घोलेंगे तो घुल जाएगा। अब ये सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि आप घोलते रहे, आप मिलाते रहे, घुल रहा है, मिलाते रहे, घुल रहा है, और इतना मिला चुके हैं कि इससे ज्यादा आप मिलाएंगे तो आपका वो सॉल्यूट घुलने वाला नहीं है। अगर उसके बाद भी आप सॉल्यूट मिला देते हैं तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इतना क्लियर हुआ। अभी बहुत बेसिक चीज है, अभी कंसंट्रेशन पे हम लोग आने वाले हैं, तो मैं इसको अभी इरेज करना चाहूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लिया करें। जब भी जैसे नोट्स आप क्लास में बनाते थे तो मैं बोर्ड पर लिख देता था, और बोर्ड पे लिखने के बाद फिर आप लोग नोट करते थे, फिर इरेज करता था। तो अभी जैसे नोट बनाने का टाइम मैं नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, अपना नोट कर लेंगे, फिर आगे वीडियो देखेंगे। ओके, आगे चले। ओके, जी अब देखें, सॉल्यूशन में बहुत बेसिक चीजें हैं कि कंपोनेंट्स तो पता है, कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी सिरप खरीदते हैं, कोई भी एक ऐसी आयरन या टॉनिक की कोई बोतल लेते हैं, या कोई भी आप ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, या घर में मेडिसिन वगैरह ही लाते हैं, टैबलेट फॉर्म में ही होती है, तो आप देखें उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। वो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, जैसे फिनोल्फ्थालीन लिखा रहता है, मेथिल बेंजीन लिखा रहता है, एस्टोक्सिन लिखा रहता है, एस्टोफिनोल लिखा रहता है। वो आगे कुछ उसमें परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, या परसेंटेज W/W, या परसेंटेज V/V, या W/V, या ppm ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बताने की कोशिश होती है कि इसमें कितना क्या मिला हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन तो कंफर्म आप हो गए कि सॉल्यूशन में जो है वो अमाउंट फिक्स नहीं है। तो अमाउंट फिक्स नहीं है तो कितना अमाउंट मिला है उसका एक बेसिक पैमाना आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। उस आधार पर कि 100 ml में इतना मिला होगा, तो अगर आपने 500 ml की खरीदी तो कितना इसमें मिला हो सकता है। जैसे आपने खांसी की दवा ले आई, सिरप लाया, उसमें लिखा रहता है अल्कोहल 8%।
अब मान लीजिए 8% का मतलब उसका है कि अगर आप 100 ml की ले आए हैं बॉटल तो 8 ml वो है, और आपने अगर 500 ml की लाया है तो सीधे 5 टाइम्स और कर दीजिए, यानी 5 गुना और कर दीजिए, 40 ml उसमें है। तो इस तरीके से पता चल जाता है इसमें इतना अल्कोहल है, अतः हम पिएंगे तो उतना अल्कोहल हमें क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो हर सोल्यूशन में, जैसे अभी आप कहीं भी बहुत कभी कभी क्या होता है, बहुत कंसंट्रेशन कम भी रहता है तो पीपीएम वगैरह यूज करते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली बात सोल्यूशन जो है इसके जो दो कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट है सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट नहीं मिले, सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, क्लियर है ये। अब जब ये अमाउंट फिक्स नहीं है तो इस अमाउंट को बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता। अब इस विलयन की सांद्रता को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके कहने का मतलब कि हाँ, बहुत बेसिक तरीके भी हैं, हम लोग बहुत व्यवहारिक तरीका भी अपना लेते हैं, लेकिन हम लोग वो मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस में जनरली यूज किया जाता है। और वो हमारे सिलेबस में जो यूज किया जाता है वो एक फिजिकल मेथड और एक होता है आपका केमिकल मेथड, यानी भौतिक विधि, और एक कौन सी, रासायनिक विधि, यानी केमिकल मेथड। ओके, अब ये भौतिक विधि रासायनिक विधि कुछ विशेष नहीं है, बस ये जानिए कि कोई भी कंसंट्रेशन हो, सांद्रता का मतलब हो गया कि जो बता पाए कि सॉल्यूट में सॉल्वेंट कितना है, या सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, या सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, जो बता पाए वही कंसंट्रेशन है। अब उसको अलग अलग थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है, जो भी जैसे भी बता पाए कि ये इसमें कितना मिला हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, वही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। और उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, हम लोग के सिलेबस में जनरली डिवाइड किए गए हैं, तो वो है फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। तो थोड़ा सा बोर्ड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज कंसंट्रेशन हम लोग को जानना होता है, फिजिकल केमिकल से मतलब नहीं होता है। लेकिन फिजिकल मेथड को हम पहले डिफाइन करेंगे और केमिकल मेथड को बाद में डिफाइन करेंगे। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपको नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, और पॉज करने के बाद उतना राइट करने के बाद ही फिर अगला आप देखेंगे स्टेप्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि कम कर सकते हैं कि एमबी में आप ज्यादा वीडियो देख पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड को आपको डिफाइन कर दूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज, तो यहां से मैं खत्म कर रहा हूं। इसके बाद एक और है ppm कंसंट्रेशन, ppm कंसंट्रेशन। ओके, तो इसमें मैं 4 को यूज कर रहा हूं, और एक हम लोग मोल फ्रैक्शन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको केमिकल में ले जाऊंगा। तो परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज W बाई V, ppm कंसंट्रेशन, क्योंकि ये आप लोगों तक पहुंचाने का ये फर्स्ट वीडियो मेरा भी है, और ये मान के चले कि एक दिन में कम से कम अब 4-5 वीडियो आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो एकदम बेफिक्र रहिए और सिलेबस जुलाई के पहले खत्म करिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज W बाई V एंड ppm कंसंट्रेशन। ये हमारे भौतिक विधियां हैं, और इन भौतिक विधियों को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग केमिकल पे आते हैं। अब कहें क्या कि ये हमारी जो भौतिक विधियां हैं, इन भौतिक विधियों की हम लोग चर्चा करें
तो पहले हम लोग परसेंटेज की चर्चा करते हैं। अब देखा जाए कि परसेंटेज W/W, कोई भी कंसंट्रेशन हो, एक कंसंट्रेशन दूसरे में चेंज किया सकता है। जनरली कभी कभी हमें किसी भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। अब जैसे वेट को वॉल्यूम में करना होगा तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वॉल्यूम को वेट में करना होगा डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बट ये है कि अगर कंसंट्रेशन है, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, तो है तो बता रहा है वो सोल्यूशन का ही, इस सॉल्यूट कितना है सोल्यूशन में, या सॉल्वेंट कितना है सोल्यूशन में, या हमारा सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट में, यही बता रहा है, तो उसको हम दूसरे में जरूर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर समझते थोड़ा, परसेंटेज का मतलब आप जानते ही हो, पहले मैं आप लोग को ये आप दिमाग में रखें, फिर क्या करके देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, और पर मतलब 1 सेंट मतलब 100, तो 100 में है। अब 100 मैं क्या लूं, तो ये वेट है, क्या है, वेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो 100 लूंगा वो वेट में लूंगा। वेट का मतलब चाहे 100 में ग्राम लूं, चाहे 100 में किलोग्राम लूं, चाहे 100 क्विंटल लूं, लेकिन दिमाग में रखिएगा ये सारी चीजें ये बताती हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट को, यानी 100 भाग सॉल्यूशन में कितना भाग सॉल्यूट का है, 100 भाग वॉल्यूम में कितना भाग वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है। यहां पर थोड़ा सा डिफर है, यहां पे वेट और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वेट किसका, सॉल्यूट का, लेकिन वही बात है कितने में, परसेंट यानी 100 में, और यहाँ ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि यहां पर जब कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम हो, सॉल्यूट बहुत बहुत कम हो, तो फिर उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ppm में। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेडिसिन बनाई जा रही है, उसमें गोल्ड यानी स्वर्ण का उसमें हमें जरूरत है, तो जो स्वर्ण की अमाउंट होगी, गोल्ड की अमाउंट होगी, वो बहुत कम मिलाई जाएगी। तो इस नाते उसके अमाउंट को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, ppm कंसंट्रेशन। तो पी अभी आगे क्लियर करेंगे, बट फिर थोड़ा सा रिवीजन करता हूं मैं। परसेंट यानी परसेंट, ये भी परसेंट में ही बताएगा, यानी 100 में बताएगा, ये भी परसेंट में ही बताएगा, लेकिन ये पार्ट्स पर मिलियन में बताएगा। यानी जो वो 100 में बता रहा था वही ये कितने में बताएगा, 1 मिलियन में बताएगा। और 1 मिलियन आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है, तो यहां पर अभी चर्चा करते हैं उसकी भी। तो परसेंट कौन परसेंट में होगा, लेकिन आपको पता है कौन होगा, तो सॉल्यूट, और दोनों वेट में होंगे। यानी मैं कह लूं कि यहां पर मैं ये कहूं कि अगर ग्राम में है तो ग्राम में सॉल्यूट भी होगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। यानी जो वेट का यूनिट आप सॉल्यूशन के लिए यूज करोगे, वही वेट का यूनिट आप सॉल्यूट के लिए भी यूज करोगे। तो मैं ये कह दूं कि परसेंट की बात करूं तो यहां पर मैं कहूं कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन यानी बिलियन है में जितना भी ग्राम होगा, W ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर? ये अगर W ग्राम सॉल्यूट है तो परसेंट W/W हो गया। अगर 5 ग्राम होता तो परसेंट 5% हो जाता W/W। अगर 10 ग्राम सॉल्यूट होता तो 10% W/W हो जाता। ऐसे ही मैं कहूं 100 ग्राम कौन है, यहां पे अब ग्राम नहीं है, यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम है, तो चाहे ml में ले लो तो वो भी ml में होगा, अगर लीटर में ले लो तो भी लीटर में होगा। कौन, सॉल्यूशन ml में, तो सॉल्यूट भी ml में। तो 100 ग्राम कौन, सॉल्यूशन में, अगर VmL कौन होगा, सॉल्यूट होगा, तो परसेंट V/V हो गया। अगर 5 ml हो तो परसेंट 5% V/V हो गया। और यहां पर अगर देखें तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वेट सॉल्यूट का, यानी 100 ग्राम नहीं 100 ml होगा। कौन, यहां भी ml है क्योंकि ml नहीं था, तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका, अब ये ml में नहीं है, कौन, सॉल्यूट, अब किस में है ये, तो ये ग्राम में है। यानी मैं कह लूं W ग्राम है कौन, तो कह ले क्या, सॉल्यूट। W ग्राम है कौन, सॉल्यूट यानी बिले। ओके, अभी अलग अलग भी इनको डिफाइन में करूंगा। अब यही पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर मैं कहूं 1 मिलियन है कौन,
सॉल्यूशन। और यहाँ पे जैसे 100 था वैसे यहाँ 1 मिलियन है और उसमें कितना है तो मैं करूँ x पार्ट है। कौन? x पार्ट है ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ पर जहां परसेंट में चर्चा हो रही थी वही पर मिलियन में चर्चा होगी। तो ये फिजिकल कंसंट्रेशन है। मैं इनको अब अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, उन पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब सिंगल अब अलग डिफाइन करते हैं। परसेंट W बाई W, तो ये दिमाग में आ रहा है क्या? मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं। जनरली बच्चे चाहते हैं कि डिफिनीशन भी रहे, तो मैं डिफिनीशन को हिंदी में ही लिख रहा हूं, क्योंकि जो भी मेरे इनिशियली स्टूडेंट अभी हैं जो मेरे बैच में, उसमें मोर देन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। बट ये है कि मैं वीडियो अलग से भी बनाऊंगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्या हो, पूरी तरह से काउंट करें। और ये आप लोगों को पता है कि मेरा जो भी वीडियो होगा वो 0 लेवल से स्टार्ट होगा और पूरी तरीके से जेई मेंस और नीट को क्रैक करने वाला होगा। जी हाँ, अगर हम इस लेवल को क्रैक नहीं करने की पढ़ाई करेंगे तो हम लोग का बोर्ड खराब हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड्स के पेपर को अगर आप देखें तो ऐसे पेपर नहीं बनते कि आप केवल डेफिनेशन पढ़ करके बोर्ड के पेपर को क्रैक कर जाएं। और इसका एग्जांपल इस सेशन में रहा है। तो आपको सिलेबस तो आपको लेना पड़ेगा और आपका एनसीईआरटी सिलेबस ऐसा है कि एनसीईआरटी कवर कर लो तो जेईई मेंस और नीट अपने आप कवर हो जाता है। तो आते हैं हम लोग इस पर परसेंटेज W बाई W। तो मैं क्या कह रहा था कि 100 ग्राम इसलिए ले रहा हूं कि ग्राम में जनरली क्या था, ये किलोग्राम भी ले सकते हैं तो बिले भी किलोग्राम में लेना पड़ेगा। ग्राम में अगर लिया बिलियन तो बिले ग्राम में लेंगे, क्विंटल में ले लेता बिलियन तो बिले भी क्विंटल में ले लेते। लेकिन हम लोग एक छोटा अमाउंट लेते हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, ग्राम में बिलियन की परसेंट W बाई W सांद्रता कहलाती है। समझ आ गया? इसका मतलब 100 ग्राम में जितना ग्राम होगा वो बिले है और रेस्ट अगर निकाल लेंगे तो हमारा विलायक हो जाएगा। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, परसेंट W बाई W का मतलब क्या हो गया, यानी विले की मात्रा होनी चाहिए और जो अमाउंट हम ऊपर लिखेंगे वही बिलियन की भी लिखेंगे। तो ये बिलियन की मात्रा भी हो गई कितने में, पर 100, यानी कि बिलियन की मात्रा ग्राम हो लेकिन कितने में, पर 100। तो जाहिर सी बात ये 100 आपका क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी परसेंट W बाई W इक्वल बिले की मात्रा, इसमें ग्राम में बिलियन की मात्रा, ये भी अब ग्राम में चाहे होगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ये हमारा हो गया। अब इसलिए ये तो डिफिनेशन हो गया कि ये बता रहा परसेंट का मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है और इसको डिफाइन मैंने से कर दिया। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही आपका हो जाएगा परसेंट W बाई W। यानी परसेंट W बाई W क्या हो गया, बिलियन की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में, और पर 100 है तो 100 से मैंने डिवाइड किया, वो जाके आगे ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे मान लो कि आप कोई मेडिसिन खरीदने गए, ओके, क्योंकि क्लासरूम का बोर्ड बहुत बड़ा है और वीडियो कैप्चर करने के लिए मैंने बोर्ड बहुत छोटा लिया हुआ है, फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लिया कि लिखा हुआ है जनरली ऐसे कि 5% W बाई W और मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल, या मैं अल्कोहल का नाम ले लेता हूं एथिल अल्कोहल, ओके, कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ लो जो नेमिंग है ना वो सॉल्यूट की जरूर होगी,
सॉल्यूट को तो बताना पड़ेगा कौन सॉल्यूट है। बाकी सॉल्वेंट अगर नहीं बताएगा तो मैंने कहा ना कि जब भी सॉल्वेंट नहीं बताया जाता तो सॉल्वेंट कंफर्म है कौन है, वाटर है। तो 5% W/W एथिल अल्कोहल है, इसमें डिजॉल्व है वाटर में। तो 5% एथिल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम है कौन, एथिल अल्कोहल, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ना कि वाटर में। कितने, 100 ग्राम विलियन में। जी हाँ, विलियन में। क्यों, क्योंकि वाटर तो विलायक है। तो 5 ग्राम, 5% का मतलब, और W का मतलब वेट, 5 ग्राम कौन घुला है, अल्कोहल। कौन अल्कोहल, नेमिंग दे दिया एथिल अल्कोहल। किसमें घुला है नहीं बता रहा, तो समझ गए किसमें घुला है, वाटर में। लेकिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। आता कितने, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। जी हाँ, 100 ग्राम सोल्यूशन में, ना कि वाटर में। तो वाटर कितना है, तो हमारा वाटर विलायक है। और आपको पता है कि विलेय और विलायक को जोड़ो तो विलयन आता है। तब विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, तो विलायक यानी हमारी जल है विलायक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया की मात्रा। तो क्या हो जाएगी जरा बताओ तो जाहिर सी बात, 100 - 5 यानी कितना, 95 ग्राम। अब चूंकि ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जब सेम होती है तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम ना होती तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। ये सब बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहां से कहीं भी अगर लिखा होता है कि 10% NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 10% W/W है कि V/V है कि W/V है, ये इंडिकेशन बहुत काउंट करता है। तो 10% W/W है, इसका मतलब दोनों वेट में है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। इसका मतलब 10 ग्राम आपका NaOH है 100 ग्राम सोल्यूशन में। अब चूंकि सॉल्वेंट का नेम नहीं कह रहा है तो आप समझ जाओ क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। इसका मतलब 100 - 10 यानी 90 ग्राम क्या है, वाटर है। समझ बात आ रही है। तो मैं इतने देर का वीडियो पहले भेज रहा हूं। अब चूंकि मैंने स्टार्ट गुड मॉर्निंग से किया, क्योंकि आप कभी भी जब भी स्टार्ट करो गुड मॉर्निंग ही रहता है। बट इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं, और चूंकि टाइम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह बाकी सारी वीडियो आपको भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन यह है कि अगर सुबह उठिए तो कोशिश करिए कि मेरा वीडियो जरूर देखें और उठ करके तुरंत नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्या करिए, सेंड कर दीजिए। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।